हाई कोर्ट ने मान लिया, तो आज तक अभी तक न्याय क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहाँ पे सरकार अपनी बात नहीं रख रही है, सरकार वहाँ से भाग रही है, क्यों? सरकार के पास पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार ने कोई हल नहीं निकाला इस भर्ती का, केवल अखबारों में हेडलाइन छपवा देती थी। तो बताइए कहाँ से सुनवाई होगी? इसलिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 2-4 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकें। हमारी नौकरी के जब हमारा संकट का समय है, ऐसे में हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज का। इस समय शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर हूं। आप देख सकते हैं पीछे यहां पर एक प्रदर्शन चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती के। एक लंबे समय से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से हरी झंडी दिखाई थी, उसके बाद से लगातार ये प्रदर्शन जारी है और सुनवाई किसी तरीके की नहीं। हम बात करेंगे आज फिर से एक बार घेराव। एक लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन करते आ रहे हैं, सुनवाई तो हो नहीं रही। देखिए सर, हम लखनऊ की हाईकोर्ट डबल बेंच से ये मुकदमा जीत चुके थे। सरकार के पास पर्याप्त समय था, लेकिन सरकार ने कोई हल नहीं निकाला इस भर्ती का, केवल अखबारों में हेडलाइन छपवा देती थी। आज हम लोग इसलिए धरने पे मजबूर हुए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला स्टे हो गया था और अभी तक 18 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन हमारा केस टेकअप नहीं हो रहा वहाँ की न्यायपालिका में, क्योंकि हमारी सरकार का कोई वकील नहीं रहता वहाँ पर। हमारी सरकार प्रयास नहीं कर रही है हमारे आरक्षण के मामले में, हमारे न्याय के लिए। तो बताइए कहाँ से सुनवाई होगी? इसलिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 2-4 साल सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकें। हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं, हमारे माँ बाप खेती किसानी करके मजदूरी करके किस तरह हम लोगों को पढ़ाई लिखाई डिग्रियां हमने ली। आज हमारी नौकरी के जब हमारा संकट का समय है, ऐसे में हमारा कोई सहयोग नहीं कर रहा। हमारी गार्जियन सरकार होती है प्रदेश में, सरकार ही हमारी जाकर सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं वो कुछ बोलेगी तो बताइए न्यायपालिका में तो मामले 20-20, 40-40 साल चलते रहते हैं। तो बताइए नौकरी के मामले हमारा नुकसान हो रहा है सर, इसलिए हम लोग मजबूरन यहाँ पर आए हुए हैं। बगल में PSC गाड़ियां फिर से तैयार हो गई, फिर घसीट के ले जाया जाएगा आप लोग? ले जाएंगे, फिर ले जाएंगे, इको गार्डन में छोड़ देंगे, फिर हम आएंगे। हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा क्योंकि हम लोग मजबूर हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास यही रास्ता बचा है, अपने लिए न्याय के लिए सड़कों पे उतरेंगे, अपने लिए लड़ेंगे, आवाज घेरेंगे, यही हमारे पास बचा है सर। और हम क्या कर सकते हैं बताइए? ये प्रदर्शन चल रहा है अमरेन भाई, प्रदर्शन लंबे समय से आप लोग का चल रहा है, सुनवाई तो हो नहीं रही। और बगल में एक बार फिर से देख रहा हूँ PSC गाड़ियां लग गई है भर के, फिर से इको गार्डन। और देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सरकार अपने 8 साल बेमिसाल को गिनवा रही है। वहीं हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पे बैठे हैं, उनसे अपने न्याय के लिए 8 साल से हम लोग भी पीड़ित हैं और रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं हम लोग, जिनके वर्ग के तमाम मंत्री बने हैं। एक मंत्री संदीप सिंह भी हैं। आज हम लोग ये गुहार लगाने आए हैं कि भाई, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना, योगी आदित्यनाथ जी ने माना, हाई कोर्ट ने मान लिया, तो आज तक अभी तक न्याय क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहाँ पे सरकार अपनी बात नहीं रख रही है, सरकार वहाँ से भाग रही है, क्यों? जब मीटिंग में होती है और मीडिया के सामने आना होता है, मुख्यमंत्री जी को तो कह देते हैं कि पिछड़े दलितों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब आदेश आया तो आप लोगों ने देखा होगा, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी हुई कि सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ वो होगा। लेकिन आज तक 18-20 डेटें लग गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। गवर्नमेंट एक दिन भी वहाँ उपलब्ध नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ भागने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ बीच में दो लोगों को लड़ाने का काम कर रही है और पिछड़े दलितों के साथ लगातार नाइंसाफ़ हो रहा है। और हम लोग अब फिर से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे जितने पिछड़े दलित नेता हैं, उनको जा कर के उनको आईना दिखाएंगे कि 8 साल बेमिसाल नहीं है, 8 साल बेहाल है, वो भी पिछड़े दलितों के लिए बेहाल है। तो इस तरीके से आप जो एक डंका पीट रहे हैं कि 8 साल में सब कुछ मैंने बदल दिया, लेकिन 8 साल में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, पिछड़े दलित अभ्यर्थी आज भी तब भी सड़कों पे ही थे, आज भी सड़कों पे ही हैं। अभी भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं कि गवर्नमेंट इनके लिए कोई व्यवस्था कर रही है। आप लोग प्रदर्शन करते हैं, आपके पीठ के पीछे ही आप लोग के लिए गलत बयानबाजी होती है। ओम प्रकाश राजभर बड़ी मिसाल है, एक टाइम पर बड़ा बवाल भी हुआ था, और एक बड़ा बयान भी दे दिए थे आप लोग के लिए। मंत्री तो कभी कुछ अच्छा आप लोग के लिए सोचे नहीं रहे? देखिए, वो पिछड़े अति पिछड़ों के नेता अपने आप को कहते हैं, वो कभी कभार भ्रम में आ जाते हैं, इसके बाद भ्रम टूट जाता है। अभी देखा होगा उनके बेटा उनके बच्चे बहुत
मतलब उल जुल का बयान दे रहे थे, उन्हीं के साथी दयाशंकर जी ने जब अच्छे से बयान दे दिया तो न्यूट्रल हो गए। तो ये सब पिछड़े दलित हैं, वो हमारे कर रहे जैसे ही नेता हैं। उस बार से हृदय हमारे परिवर्तन हुआ जैसे उनका। है, हमारे जैसे ही हैं वो। समय समय पे लोग बदलते रहते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है इस पूरे समाज में। लोग उनको जानते हैं कि वो बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देंगे अपने अपने फ़ायदे के लिए। पिछड़े दलितों के समाज के लिए 69,000 के लिए उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ जब जब भी देखो मैंने मुख्यमंत्री से मिलवा दिया, मैंने इनसे मिलवा दिया। हम लोग अभ्यर्थी हैं, आप भी मीडिया कर्मी हैं, आपको कभी ऐसा दिखा होगा कि मुख्यमंत्री से ओम प्रकाश राजभर जी मिलवा, अगर शायद मिलवा दिए होते तो सातवें आसमान पे उछल उछल के चिल्ला रहे होते, हमने मिलवा दिया, हमने ये कर दिया, हमसे अभी न्याय नहीं हुआ तो हम क्या करें, कैसे करें। आज तक कोई भी रिलीफ के लिए किसी ने भी कोई संघर्ष नहीं किया। केशव जी, अनुप्रिया जी के सिवाय आज तक किसी ने भी हम लोगों की मदद नहीं की। पीछे भी एक बैनर देख लीजिए, यहाँ पर हमारी सिर्फ यह गलती है, हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं। ये क्यों लिखा हुआ है? जी, काफ़ी गलती कौन सी हो गई? गलती इसलिए है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं। काफ़ी दिन से हम लोग परेशान हैं। करीबन हम लोग को पिछले 3 और 4 साल से परेशान हैं हम लोग, मानसिक रूप से। अगर हम पिछड़े दलित ना होते तो आज हम शायद नियुक्ति पा चुके होते। तो संदीप जी का आवास आप लोग घेर लिए हैं, कोई कभी सुनते उनते हैं कि नहीं? मंत्री जी, अब क्या कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, वहाँ सरकार कोई पहल करे। हम चाहते हैं कि हम पिछड़े दलित हैं, हमारे तरफ से सरकार जाए और कहे हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र दिलवाए किसी तरीके से। नियुक्ति तो एक लंबे समय से आप लोग मांग रहे हैं, योगी जी पिछड़े दलित शिक्षकों को नियुक्ति दो या मुक्ति दो। ये तो लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुआ। आज एक बार फिर से घेरा हुआ, बगल में वही पुलिस की गाड़ियाँ जो इको गार्डन अभी ले जाएंगे कुछ देर बाद। देखिए 6 महीना पहले जो है हम हाई कोर्ट से जीत चुके हैं। माननीय लखनऊ की खंडपीठ ने, डबल बेंच ने हम सबके फेवर में फैसला दिया। उसके बाद मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है 19-20 सुनवाई हो, मतलब केस लगा, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। इधर का उधर मैटर चलता रहा। तो मेन हम सबका मांग ये है कि सरकार जो जाए वहाँ, सरकार ऐसा नहीं वहाँ जाती है, लेकिन जैसे जाने का मतलब है वहाँ सिर्फ अपना खाना पूर्ति करती है, सिर्फ टाइम पास करती है। उम्मीद है कि ये मंत्री जी अभी संदीप जी निकलेंगे, बात करेंगे आप लोग। अब देखिए क्या करते हैं। बस इतनी सी मांग है कि वहाँ सरकारी वकील जाए और हम सबके लिए, जैसे एक होता नहीं कि आप कहीं जाइए ना बैठे रहिए, बात अलग है, लेकिन सरकार अर्जेंसी लगाए, कोर्ट से अपील करे कि हमारे राज्य का सेंसिटिव मैटर है, हमारे मैटर को सुनिए, इतने लंबे से बच्चे परेशान हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट सुनेगी नहीं, लेकिन वहाँ जो सरकारी वकील जाकर बैठे रहते हैं, नंबर आएगा तभी सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। बस अपना हीला हवाली चल रही है। हीला है वाली। कुल मिलाकर अगर सरकार वहां जाकर अर्जेंसी लगाए, कोर्ट से रिक्वेस्ट करे, ऐसा नहीं है कि मैटर सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल, तो देखिए उम्मीदें यहाँ पर लगा रखी है और पीछे देखेंगे यहाँ अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे जो महिला अभ्यर्थी हैं उनसे ही बात करने की, और ये प्रदर्शन एक लंबे समय से चल रहा है। मैम, आज फिर से प्रदर्शन में बैठ गई हैं। कभी मुलाकात करने तो बाहर तो निकलते नहीं आप लोगों से मंत्री, और बर्बरता भी लगातार आप लोगों के साथ हुई, सुनवाई कुछ भी नहीं। सर, शिक्षा मंत्री हम लोग बहुत विश्वास के साथ आते हैं कि हमारे वर्ग के मंत्री हैं, हमको मंत्री बनाया है सर। उम्मीद करते हैं कि हम लोग की सुनवाई हो जाए, पर सर हमारे मंत्री इतने लाचार हैं, सिस्टम से इतने लाचार हैं तो खुद नहीं सुनती चलती। तो हम लोग की करेंगे, फिर भी हम लोग धरना प्रदर्शन ऐसे ही अनवरत करते रहेंगे, जब देखते हैं कब तक नहीं सुना जाता। फिर से एक बार प्रदर्शन पे बैठ गए आप लोग, लेकिन सुनवाई अभी तक एक बार भी नहीं। उम्मीद है कि मंत्री जी मिलेंगे। मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। ये सर हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। पिछले 4 सालों में हमारी तब एक अभ्यर्थी की पहचान नहीं होती। अब जानते हैं समाज में अब तो ये उंगलियां उठने लगी, आंदोलनकारी लोग हैं। बताइए, जहां हमको 4 साल पहले विद्यालय में होना चाहिए, 4 का 4.5 साल पहले, वहां आज लखनऊ के सड़कों में से लेकर के गांव तक हमको जा करके बताना पड़ता है कि हमारा आरक्षण का घोटाला हुआ है। यही माननीय संदीप सिंह जी हैं, जो बाबूजी कहा करते थे कि अगर जो आपका कोई आरक्षण चिंता है तो थप्पड़ पे जो है 2 थप्पड़ मार करके जो है आपका आरक्षण, आपका अधिकार है, छीन लेना चाहिए। लेकिन ये माननीय संदीप सिंह जी ये बायोलॉजिकल होते तो हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से बिल्कुल नहीं है। अगर जो होते तो माननीय संदीप सिंह से कहना चाहता हूं, सिर्फ मात्र ट्वीट कर देने से जो है हमको न्याय नहीं मिल गया। पिछले 6 महीने से 17 बार सुनवाई हो चुकी है, कल 18वां बार सुनवाई है, यानी 24 को। अभी तक हमारा मामला टेकअप नहीं हुआ। न सरकारी अधिवक्ता के तरफ से
जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम जो है न्यायपालिका के जो है आदेश का पालन करते हैं, ट्वीट का, तो हमें लोगों को लगा था कि हम लोग को जो है बहुत जल्दी जो है नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अभी भी सरकार की तरफ से कोई भी एडवोकेट जाकर के मेंशन नहीं कराए। इसलिए मैं माननीय जी से कहना चाहता हूँ और हमारे तमाम समाज के जो है पिछड़े दलित के नेता मंत्री, अब एक कारवा चालू हो चुका है दोबारा, क्योंकि हम लोगों ने आपका बहुत सम्मान कर लिया। माननीय जी अभी भी होश में आइए, नहीं तो बाबूजी के जो है आत्मा भी कोसेगी कि हमारे ही पोते हमारे बताए हुए सिद्धांतों पे जो चलने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए माननीय जी कल हमारा डेट लगा हुआ है, सरकारी अधिवक्ता को भेज करके डेट को मेंशन करा करके टाइम बाउंड करा करके जल्द से जल्द हम लोग को जो है मामला सुप्रीम कोर्ट से फाइनल करा करके हमारा जगह आंदोलन करना नहीं, हमारा जगह विद्यालय में, वहाँ पर हमको भेज दिया। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि सुनवाई एक लंबे समय से नहीं हुई है, एक बार फिर से डेट लगी, तारीख पे तारीख लगती जा रही है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम जो ग्राउंड रिपोर्ट होगी और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए तमाम मुद्दे आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।